हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के इस सेशन में मैं संख्याओं से रिलेटेड ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये संख्याओं से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के जो दो वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, मेरी आपको ये सलाह है कि आप वो वीडियो अवश्य देखें, इसके बाद आप ये वीडियो देखें। आज के सेशन में हम लोग सहवास संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, दूसरी संख्या जुड़वां अभाज्य, जिसको हम ट्वाइन प्राइम नंबर्स कहते हैं, तीसरी पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, और चौथा जो है संख्या पूर्णांक है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। और अगली संख्या के रूप में क्रमागत संख्याएं हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो क्रम है संख्याओं का वो थोड़ा सा हमारा अलग है। कारण है कि हमने सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या बताई, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही सम और विषम होती हैं। मैंने वहाँ पर डिस्कस किया सेकंड वीडियो में सम और विषम। उससे पहले के वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या डिस्कस किया था, तो उसमें पूर्ववर्ती और जो है उत्तरवर्ती या उसी को अनुवर्ती संख्याएं भी कहते हैं। फिर हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको सेकंड वीडियो में बताई हैं। आप वहां जाकर के सेकंड वीडियो देख सकते हैं। आगे उसी से जुड़ी हुई सहवास संख्या यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सहवास संख्या। जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सहवास संख्या। सबसे पहले ये देखा जाए कि सहवास संख्या होती क्या है। देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब आप कहेंगे किस प्रकार का कन्फ्यूजन। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक की जो संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी है वो सिंगल पढ़ी है। यहाँ पर सहवाच्य यानी इसका कोई ना कोई साथी है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पर ऐसा लगता है, नाम है सहअभाज्य, तो ऐसा लगता है जैसे दो अभाज्य हों एक साथ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, परिभाषा क्या यहाँ पर बनती है कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा एक होता है, या आप यूँ कह लीजिए, और उसको थोड़ा सा सरल भाषा में अगर हम कहें तो वो दोनों संख्याएं केवल और केवल एक से दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं। इसके अलावा या विभाजित होती हैं, इसके अलावा वो किसी से विभाजित, दोनों में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जो दोनों संख्याओं को विभाजित करें। आगे के कॉन्सेप्टों में मासा की हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बेसिक हम यहाँ पर समझें, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल एक से विभाजित हों, दोनों संख्याओं की बात हो रही है, दोनों संख्याएं केवल एक यानी 1 से विभाजित होंगी, और जब 1 से विभाजित होंगी
तभी उनका मासा क्या होगा, 1 होगा। और उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सहवास संख्या बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों। सामान्य भाषा में अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो इस तरह से, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों, अर्थात दोनों संख्याओं का मासा मतलब आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक होता है, संख्याओं का मासा 1 हो। इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। सहवास संख्याएं कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों, ठीक है, अर्थात दोनों संख्याओं का मासा क्या हो, 1 हो, सहवास संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हों, इसलिए यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से और क्लियर यहाँ पर आपको करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने लिया 3 और 5, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 और 5 आपको आभाज्य संख्याएं हैं। मैं यहाँ पर 2 और 3 भी ले सकता हूँ, ध्यान दीजिए। दोनों का मासा 1 है, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर 5 और 6 भी ले सकता हूँ, ध्यान दीजिए। 5 1 से विभाजित है, 6 1 से विभाजित है। कोई ऐसा टेबल नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दोनों संख्याओं को 1 के अलावा विभाजित कर रहा हो। आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं और भी डिजिट ले लूं, 4 और 5 ले सकता हूं, ठीक है, एंड सो ऑन। तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपकी सहअभाज्य संख्या। तो उम्मीद है कि आपको ये संख्या क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं, जिसका नाम है जुड़वां, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, सॉरी ट्वाइन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्वाइन। ट्वाइन तो आप जानते होंगे, जुड़वां जानते होंगे, जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, है नहीं। तो इनकी क्या खासियत है, किसको हम ट्वाइन प्राइम नंबर बोलेंगे, आइए देखते हैं, परिभाषित करते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी जुड़वां अभाज्य। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप जो है इंग्लिश वर्जन एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि क्या है कि हिंदी में थोड़ी समस्या है। हिंदी में अगर एक शब्द आपका बदल गया
तो फिर समस्या हो जाएगी। इसको जुड़वा को हम लोग, मैं वो शब्द यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, द्विआभाज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विआभाज्य संख्याएं। लेकिन इंग्लिश एक ही है, क्या? ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब यहां पर ऐसी दो आभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, जुड़वां आभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कंडीशन मस्ट है कि वो दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? आभाज्य होना चाहिए। और आभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो आइए इसको हम लोग लिख लें। ऐसी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, ऐसी दो आभाज्य संख्याएं, ऐसी दो आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। अंतर तो समझते हैं ना? ऐसी दो आभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है, जुड़वा या द्विआभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? जुड़वा आभाज्य संख्या जुड़वा आभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। ठीक है, आप कोशिश करें कि मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखते चलें। बहुत ही बेसिक चीज़ आपको आगे चल कर के परेशान कर सकती है, इसलिए मेरा अपना ये उद्देश्य है कि मैं एकदम बेसिक से लेकर के आपको इन्फिनिटी तक ले चलूँगा, या यूँ कहिए कि 0 से हीरो वाली स्थिति, यानी एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और अंत तक अगर हम संख्याएं यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो संख्याओं में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका छूटा रहे। यहाँ से एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं 3 और 5। देख लीजिए, अंतर 2 का है। ठीक है ना? 2 और 3 इसलिए नहीं ले सकते कि अंतर 2 का नहीं है। बात समझिए। यहाँ संयोग देखिए 3 5, ये भी 3 5, तो ये सहभाज्य भी था क्योंकि मासा क्या था? 1 था। यहाँ पर अंतर 2 है इसलिए जुड़वा अभाज्य भी है। बात समझिए। यहाँ से मैं दूसरा नंबर ले लूँ, 5 7 ले सकता हूँ, 5 भी अभाज्य है। यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। अब आप कहें सर 7 और 9 ले लीजिए, अंतर 2 का है, लेकिन बात यह है कि 7 और 9 में 7 तो अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, इसलिए हम 7 9 को नहीं ले सकते हैं। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना आप? और भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 11 और 13 का। देख लीजिए आप। ठीक है, आप देख लीजिए 11 और 13 में 2 का अंतर है, एंड सो ऑन। इस तरह से तमाम और भी एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिनका अंतर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। आइए हम पूर्ण संख्या पर चर्चा करें। पूर्ण संख्या, देखिए अब आपको ये लगता होगा
कि ज़्यादातर बुक्स में जो स्टार्टिंग होती है वो नेचुरल नंबर से होती है। मैं समझता हूँ कि ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये शुरुआत से ही आपके उसमें आ जाता है, और संख्याओं का ज्ञान आपको मुझे लगता है फर्स्ट से ही या उससे पहले जो है आपको कराया जाना लगता है, और थर्ड फोर्थ से ये नंबर सिस्टम जो है शुरुआत हो जाती है, और हम 12 तक पहुँचते पहुँचते नंबर सिस्टम से हमारा छुटकारा नहीं हमारा होता है। और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी नंबर सिस्टम की अच्छी खासी भूमिका होती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रम जो है अलग लेके चल रहे हैं। होल नंबर्स अभी तक 0 नहीं आया था। आपको याद होगा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही थी। अब यहाँ से हम होल नंबर को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर दें तो 0 को शामिल करने पर जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आइए इसको लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, क्योंकि संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखो इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्योंकि सेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो आगे बात करेंगे, तो सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, और इस तरह से ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा W से। और यहाँ पर अगर प्रश्न ये बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे? 0 बताएंगे, 0 बताएंगे। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 थी। हमने इससे पहले जो 2 वीडियो डाले हैं, उन 2 वीडियो के पश्चात एक वीडियो हमने क्वेश्चंस का डाला हुआ है। वो होता क्या है कि जब तक हम क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमको संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हमने क्या है कि क्वेश्चनों की भी सीरीज शुरू की है। हमने 2 वीडियो के पश्चात एक वीडियो जो है क्वेश्चंस का अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्ण संख्या होल नंबर जो है आपकी प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को शामिल करने से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एकदम जो है कोई भी किताबी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, केवल एकदम अपने शब्दों में आपको समझना है, क्योंकि चीज़ें आसान बनाना हमारा आपका काम है। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किताब से इतर जा रहा हूँ, या जो मैथमेटिशियन बता के चले गए हैं उससे हम इतर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थीम वही है, बस केवल जो है लिखने का तरीका, और अगर लिखने का अपना तरीका होगा तो वो चीज़ें आपको कभी मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम आगे की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग लिख रहे हैं साथ में तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो अगर जो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आइए मैं आगे की चर्चा करता हूँ। इसको यहाँ से मिटाता हूँ। बहुत ही आराम से हम लोग कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम समझते हुए बहुत ही आसान भाषा में प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आइए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारी पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक जो है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटीजर को हम क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक तथा जीरो को शामिल करने पर जो संख्याओं का समुच्चय बनता है पूर्णांक कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहाँ पर आपको धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब है संख्याओं से ही है। धनात्मक संख्याएं ले लेंगे, नेचुरल जो है उन्हीं को नेगेटिव ले लेंगे और जीरो को शामिल कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इसको जेड से रिप्रेजेंट करते मैंने बताया है, और ये इस तरह से डाट डाट चलेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डाट डाट एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हो गई आपकी धनात्मक, ठीक है ना, और ये हो गई ऋणात्मक, ठीक है ना, ये हो गई ऋणात्मक और ये हो गई धनात्मक। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक आपका दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, याद रखिएगा। याद रखिए, जीरो यहाँ स्टार बना के लिख सकते हैं, जीरो ना तो धनात्मक होता है, जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, और ना ही ऋणात्मक, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। कई बार हम जो है धनात्मक की श्रेणी में उसको ले लेते हैं, जबकि वो ना तो जीरो है ना, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब आपका ना वो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, जीरो की स्थिति है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर जीरो को याद रखेंगे, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो पूर्णांक आपका दो प्रकार का हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा जो है धनात्मक पूर्णांक। प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छे से बनते हैं कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक का आप निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी से शुरू है, आप किसको कहोगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो आंसर क्या है, -1 है, ठीक है ना। देखिए -1 ये सबसे बड़ा है ना, ठीक है। तो इस तरह से इस पे प्रश्न बनते हैं। हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला अलग लेकर के आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी ही देखिए क्या है कि जो बहुत ही आराम से
समझाने में वीडियो काफ़ी बड़ा होता है। आइए हम लोग, उम्मीद है कि आप पुराण को समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट यानी लास्ट जो आज के सेशन की हम लोग बात करते हैं वो है क्रमागत। तो बहुत ही आसान है, ये मैंने लिया हुआ है। क्रमागत को इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या है कि नाम ये क्रमागत यानी जो क्रम से होती हैं संख्याएं, ठीक है, वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। क्रम होना चाहिए, बात समझिए, ठीक है ना। तो एक निश्चित क्रम, एक निश्चित क्रम में जो संख्याएं एक निश्चित क्रम में जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं, ठीक है जी। एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ले लिया 2, 3, 4। तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि ये क्रम से लिखी हुई है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्रमागत संख्या का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, 15, 16, 17। तो ये भी आपकी क्या है, क्रमागत संख्याएं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इन संख्याओं को पढ़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।